तो गाइज़ ये आप देख सकते हो ये है मेरा तो गाइज़ ये आप देख सकते हो ये है हमारा एड्स मैनेजर जिससे हमने कैंपेन लॉन्च किया था एंड फाइनली हमारे 24 आवर डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस चैलेंज कंप्लीट हो चुका है जिसका बजट हमने ₹2000 रखा था। 32 वेबसाइट परचेज जनरेट की है एंड ₹35 कॉस्ट पर वेबसाइट रिजल्ट हमें आया है। ₹1100 स्पेंट हुआ है जबकि बजट हमारा ₹2000 का था। 15 का रोएस हम लोगों ने जनरेट किया है। परचेस कन्वर्जन वैल्यू आप देख सकते हो ₹17,600 का है एंड मैं आप लोगों को एक बार ऐड अकाउंट जो है रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ ताकि कुछ लोग ये ना बोले कि इंस्पेक्ट एलिमेंट करके एडिट कर दिया होगा। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा फाइनली ऐड अकाउंट जो है रिफ्रेश हो चुका है। स्टिल आप देख सकते हो कि 32 परचेज है एंड ₹35 कॉस्ट पर रिजल्ट एंड मैं एक बार अपना सुपर प्रोफाइल डॉट बायो का अकाउंट दिखा देता हूँ। अपार महालक्ष्मी सिद्धिकरण कटु मंत्र एवं पूजा विधि हमने सेल किया था जो कि एक पीडीएफ की फॉर्म में ₹499 पे सेल किया है। 32 परचेज जनरेट किया है, ₹17,000 का रेवेन्यू जनरेट किया है एंड अब तक मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करके 74 लाख रुपीस का रेवेन्यू जो है जनरेट कर चुका हूँ। बट सिंगल डिजिटल प्रोडक्ट का मतलब जो हमने 24 आवर चैलेंज किया था उसमें हमने 17,000 का रेवेन्यू जनरेट किया है जिसमें हमारा एड स्पेंड हुआ है समवेयर अराउंड ₹1100। तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि हमने करीब करीब जो है 15,000 प्लस का जो है प्रॉफिट जनरेट किया है विद इन 24 आवर्स एंड सक्सेसफुली हमारा डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस चैलेंज जो है कंप्लीट होता है एंड काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोगों ने इस प्रोडक्ट पे बनाया एंड इस प्रोडक्ट को मैं और भी बजट डाल के स्केल करने वाला। सो हे गाइस, होप यू ऑल हैविंग अ वंडरफुल डे। इट्स मी ऋषभ दिस साइड एंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने करने वाला हूँ 24 आवर्स डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस चैलेंज एंड इस चैलेंज के अंदर मैं लॉन्च करूंगा दिवाली के लिए एक डिजिटल प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी एंड सबसे अमेजिंग चीज कि हमारे पास में इस प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए होगा सिर्फ ₹2000 का बजट एंड हम देखेंगे क्या इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद में हम प्रॉफिटेबल होते हैं या फिर लॉस मेकिंग। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो एंड आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर काफी सारे ऐसे चैलेंजेस किए हैं। जस्ट लाइक आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जिसपे मैंने नवरात्रि के लिए डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस चैलेंज किया था जिसपे मैंने विद इन 30 डेज मोर देन ₹70,000 का रेवेन्यू जनरेट किया था कुछ नवरात्रि रिचुअल सेल करके। एंड यहीं पे मेरे पास में काफी सारे कमेंट्स एंड मैसेजेस आते हैं कि सर हमने ई बुक लॉन्च की, हमने पीडीएफ लॉन्च की, हमने कोर्सेज लॉन्च किए, टेम्पलेट सेल किए, हमने बंडल सेल करने की ट्राई की बट उस पे हम लोग सिंगल सेल भी जनरेट नहीं कर पाए। बट ये वीडियो काफी ज्यादा डिटेल में एंड इंफॉर्मेटिव होने वाली है एंड होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद में आप इजीली फर्स्ट सेल जो है बहुत ही इजीली जनरेट कर पाओगे। एंड मैंने खुद ने आज से 2 साल पहले ये बिजनेस स्टार्ट किया था जिसपे मेरे फर्स्ट डे की अर्निंग थी सिर्फ ₹300 की एंड मैंने उसको स्केल किया 3 लाख रुपीज अ मंथ तक एंड इसका वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल रखा है। या तो आप यहाँ पे आइकन पे क्लिक करके जा सकते हो या फिर आप मेरे इस वीडियो के बाद में आप मेरे चैनल पे वो वीडियो जाके चेकआउट भी कर सकते हो। अगर आप लोग कंफ्यूज्ड हो, आप कोई कैटेगरी सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप भी वही फेसबुक एड्स लाइब्रेरी से ओवर सैचुरेटेड प्रोडक्ट्स ढूंढ के ऐड चला रहे हो एंड उस पर सेल जनरेट नहीं कर पा रहे हो, बट अगर आप सेल जनरेट कर पा रहे हो उसको आप स्केल करना चाहते हो 3 to 5 लाख रुपीज अ मंथ तक, सो आप लोग अटेंड कर सकते हो मेरी 5 डेज की लाइव मास्टर क्लास जिसका प्राइस होने वाला है 1999 रुपीज। एंड सबसे अमेजिंग चीज कि इस मास्टर क्लास को अटेंड करने के बाद में आप ₹1 भी अर्न नहीं करते हो तो मैं आपको दूंगा 100% रिफंड। एंड इन 5 डेज की मास्टर क्लास के अंदर मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ कि कैसे एक कैटेगरी सेलेक्ट की जाती है, सेलेक्ट करने के बाद में कैसे उस कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट को फाइंड किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, उसके लिए लैंडिंग पेज कैसे डिजाइन किया जाता है जहां पे आपका कस्टमर आके आप ही की वेबसाइट से उस प्रोडक्ट को परचेस करके जाए। उस कस्टमर्स को आप सारी एंड इस सारे वर्कफ्लो को आप ऑटोमेशन पे कैसे सेटअप कर सकते हो, आप मेटा एड्स के थ्रू कैसे कस्टमर्स ला सकते हो, सेल्स जनरेट कर सकते हो एंड इवन ऑर्गेनिकली कैसे सेल्स जनरेट कर सकते हो। ये सारी चीजें हम देखेंगे इन 5 डेज के मास्टर क्लास के अंदर जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स महीने के 30,000 50,000 इवन 1 लाख रुपीज तक भी अर्न कर रहे हैं बाय सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स।
तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि हम कैसे एक प्रॉफिटेबल डिजिटल प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। अगर आप अदर यूट्यूब वीडियोस देखोगे तो वहाँ पे आपको बताएँगे कि आप एड्स लाइब्रेरी पे जाओ, आप कुछ कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स देखो कि वो किस टाइप के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। सो अब हम आ जाते हैं एड्स लाइब्रेरी पे एंड यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह जो है रिसर्च करके दिखाता हूँ एंड उसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि इंस्टेंट डाउनलोड पे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, तो इंस्टेंट डाउनलोड टाइप करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि काफी सारे प्रोडक्ट्स हमें जो है मिल जाएंगे। आप देखोगे ऑफिस 365 599 रुपीज में कोई सेल कर रहा है। इसके काफी सारे क्रिएटिव जो है चल रहे हैं। आप देखोगे सिल्वर ज्वेलरी स्टार्टअप करके कोई जो है सेल कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे एंशियंट सिंबल बैंड बाय किंग रिवील्ड, तो पता नहीं कुछ ई बुक टाइप है ये जो है सेल कर रहे हैं। बट आप देखोगे कि काफ़ी सारे एड्स जो हैं हमें यूएस पैन इंडिया बिजनेस डेटा। अब ये सब प्रोडक्ट्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड होते हैं, क्योंकि जैसे-जैसे टाइम चेंज होता है वैसे-वैसे लोगों की डिमांड्स भी चेंज होती है। आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना होगा जिसकी डिमांड मार्केट में हो। जैसे अभी दिवाली का टाइम है तो हम दिवाली के लिए डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। अब यहाँ पे जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जस्ट कीवर्ड लिख देता हूँ दिवाली एंड हम देखते हैं कि दिवाली के लिए कोई डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च हो रखा है कि नहीं। यहाँ पे आप देखोगे कि काफ़ी 7,000 प्लस वायरल एनिमे रील्स, कुछ रील्स बंडल वगैरह जो है यहाँ पे सेल हो रहे हैं और कार्टून स्टोर बंडल। तो मतलब ये टाइप के बंडल्स वगैरह हैं जो कि मैंने अपने फर्स्ट टाइम सेल किए हैं। मतलब जब मैंने डिजिटल प्रोडक्ट जस्ट स्टार्ट किया था, उस टाइम पे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में थी, मतलब 2 साल पहले। अब तो देखो कितना टाइम हो गया और बहुत ही ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड हो गया। मैं देख रहा हूँ हर कोई बंदा जो भी डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करता है, उसके माइंड में सबसे पहले यही चीज़ें आती है कि मैं रील्स बंडल सेल करूँगा, मैं ई-बुक सेल करूँगा, किड्स वर्कशीट सेल करूँगा, मैं वेडिंग प्लानर सेल करूँगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके माइंड में आती है, क्योंकि मेरे पास में काफ़ी सारे कमेंट्स एंड मैसेजेस आते रहते हैं। बट ये चीज़ें आज की डेट में वर्क नहीं करती है। 2025 में अपन आ चुके हैं, तो अपन को उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को अडेप्ट करना होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे। चैट जीपीटी के थ्रू प्रोडक्ट को जो है फाइंड करते हैं। सो मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ एंड ढूँढता हूँ कोई प्रोडक्ट। गाइस अब हम आ जाते हैं चैट जीपीटी पे एंड देन चैट जीपीटी पे आने के बाद में मैंने सिंपली लिखा मैं दिवाली के लिए डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हूँ, उसके लिए कुछ प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करो। देन चैट जीपीटी ने मेरे को कुछ एक जो है प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस प्रोवाइड की है एंड देन उसके नीचे मेरे को लिखा है कि पर्सनलाइज कुंडली न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट अपन सेल कर सकते हैं दिवाली के टाइम पे। एंड ये था कि चाहो तो मैं आपके लिए कंप्लीट डिजिटल प्रोडक्ट फनल प्लान बना दूं। मतलब आप देख रहे हो कि अब आपको फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे प्रोडक्ट रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली चैट जीपीटी का यूज़ करके एक लो कंपटीशन प्रोडक्ट जो है फाइंड कर सकते हो एंड उसकी हेल्प से पूरा का पूरा प्रॉपर फनल रेडी करवा सकते हो अपने डिजिटल प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। जो एड्स लाइब्रेरी वाला पार्ट है, वो आप अपने कॉम्पिटिटर्स को स्पाई करने के लिए यूज़ कर सकते हो कि वो किस तरीके के एड्स रन कर रहे हैं, वो कितना किस तरीके का क्रिएटिव्स जो है यूज़ कर रहे हैं एंड किस तरीके का जो है उनका लैंडिंग पेजेस है, वो आप एड लाइब्रेरी से सजेशन ले सकते हो। अब ये ही वो जगह है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स जो है मिस्टेक कर देते हैं। जैसे कि वो कुछ ओवर सैचुरेटेड प्रोडक्ट चलाते हैं जो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे अवेलेबल होते हैं। सो मेरा रिकमेंडेशन सिंपल सा ऐसा है कि आप अपना खुद का कोई प्रोडक्ट लॉन्च करो जिस पे कंपटीशन काफ़ी कम हो। मतलब कि कस्टमर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो और सेलर्स जो है काफ़ी कम हो। अब एक चीज़ आप सिंपल सी समझो कि एज़ अ डिजिटल मार्केटर मेरे को एड्स लाइब्रेरी के बारे में मालूम है। मेरे को पता है कि यहाँ पे लोग किस टाइप के एड्स रन कर रहे हैं एंड सेम उसी टाइप का प्रोडक्ट पे मैं एड कैंपेन चलाऊँगा। सो हो सकता है कि मेरे को वहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स ना मिले। बट यहीं पे मैंने एक चीज़ ढूँढी कि जहाँ पे मार्केट की डिमांड है, जहाँ पे कंज्यूमर्स जो है इस टाइप के प्रोडक्ट्स परचेज़ करना पसंद कर रहे हैं
एंड उसी टाइप का प्रोडक्ट हम लोग जो है लॉन्च कर देते हैं, तो उस पे हम लोग बहुत ही ईज़ी वे में सेल्स जो है जनरेट कर सकते हैं। जस्ट लाइक आज से 2-3 साल पहले रील्स बंडल का जो है क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा चल रहा था। आज के टाइम पे लोग इतना ज़्यादा परचेज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। बट यहीं पे हमने क्या किया, हम अभी दिवाली के लिए प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो मैंने थोड़ा बहुत गूगल पे भी सर्च किया है। सर्च करने के बाद में मेरे को पता लगा कि लाइक लोग जो हैं लक्ष्मी जी के मंत्रों की ई-बुक्स परचेज़ करते हैं एंड पूजा रिचुअल्स कि पूजा किस तरीके से करनी चाहिए उनको दिवाली के दिन। तो इस टाइप का जो है हम प्रोडक्ट जो है लॉन्च करने वाले हैं इस दिवाली पे। अब हमने प्रोडक्ट्स जो है डिसाइड कर लिया है। अब प्रोडक्ट डिसाइड करने के बाद में हमें प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए उसको प्रिपेयर करना है। तो प्रिपेयर करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, मैंने यूज़ किया है ग्रोक का। जैसे आप देखोगे मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइक पूरा का पूरा डिटेल के अंदर हर एक चीज़ को लिखा है एंड देन उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे, लिखने के बाद में आप देखोगे हमें जो है पूरा का पूरा महालक्ष्मी कटु मंत्र सिद्धि गाइड पीडीएफ पूरा का पूरा हमारे पास में रेडी हो गया है, जिसमें हमें टेबल ऑफ कंटेंट भी मिल गया है और हर एक चीज़ लाइक मंत्र का उद्देश्य, उसका फ़ायदा, हर एक चीज़ को हमने डिटेल में लिखा है। देन हमारा पूरा का पूरा कंटेंट जो है रेडी हो चुका है। अब रेडी होने के बाद में हम जाएँगे कैनवा के ऊपर एंड इस पीडीएफ को बनाने वाले हैं और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव, ताकि कस्टमर्स को डिलीवर हो तो उनको कुछ अच्छा फ़ील आना चाहिए। सो अब हम रेडी करते हैं पीडीएफ को, देन मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूँ। तो गाइज़ अब हमारी जो है पीडीएफ भी रेडी हो चुकी है। पीडीएफ को रेडी करने के लिए मैंने यूज़ किया कैनवा का। कैनवा का ए4 टेम्पलेट जो है हमने यूज़ किया है। बैकग्राउंड में एक कुछ पूजा रिचुअल जैसी जो है मरून कलर का बैकग्राउंड हमने यूज़ किया है एंड पूरा अच्छा खासे तरीके से हमने जो भी कंटेंट ग्रोक से जनरेट किया था, ग्रॉक से जनरेट करने के बाद में हमने सारा कंटेंट जो है इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। कलर्स आप देखोगे हमने ऑरेंज कलर एंड व्हाइट कलर का यूज़ किया है। ऑरेंज कलर को हाइलाइट करने के लिए व्हाइट कलर के अंदर हमारे जो भी मंत्र वगैरह हैं वो सारी चीज़ें हमने इसमें प्लेस कर दी है। एंड यहाँ पे आप देखोगे कितना बड़ा कंटेंट है। लाइक आप देख सकते हो टोटल 20 पेजेस का जो है हमारा कंटेंट पूरा का पूरा जनरेट हुआ है, जो कि हम कस्टमर्स को डिलीवर करेंगे आफ्टर परचेस। सो अब हमारा जो है कंटेंट भी रेडी हो चुका है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है इसका, वो है कि हम प्रोडक्ट सेल करने के लिए हम डिज़ाइन करेंगे अपना फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पेज। तो देखो फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पेज मैं ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी नीश के अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स चला रहा हूँ एंड रिसेंटली मैंने नवरात्रि के लिए एक पेज जो है क्रिएट किया था। उसी पेज के थ्रू जो है हम लोग ये मंत्रों की पुस्तक को सेल करने वाले हैं। सो हमारे पास में पेज भी रेडी है। लाइक आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो, आप किसी भी कैटेगरी का किसी भी टाइप का प्रोडक्ट सेल करते हो, तो उस कैटेगरी से रिलेटेड आपके पास में फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पेज होना चाहिए, उस पे आपको कंटेंट डाला हुआ होना चाहिए एंड उस कंटेंट को डालने के बाद में आपके पास में कुछ अच्छे फॉलोवर्स भी उस पे होने चाहिए। तभी लोग आपके पेज पे, आपके ऐड पे ट्रस्ट करेंगे। सो ये सारी चीज़ें हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। सो इसका यूज़ करके हम लोग जो है इस प्रोडक्ट के एड्स रन करने वाले हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है ऐड क्रिएटिव। ऐड क्रिएटिव के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं गूगल जेमिनी वीओ 3 का। उसके थ्रू हम लोग जो है पूरा का पूरा ऐड क्रिएटिव को डिज़ाइन करने वाले हैं। तो गाइज़ अभी हम लोग क्या करेंगे, चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे। चैट जीपीटी से पूरा का पूरा स्क्रिप्ट जो है हमने जनरेट करवा लिया है। लाइक आप देख सकते हो स्क्रिप्ट और सीन्स, विजुअल्स, वॉइस ओवर सारी चीज़ें जो है हमें चैट जीपीटी ने जनरेट करके दी है। अब सिंपली हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे एंड कॉपी पेस्ट करेंगे गूगल वीओ 3 पे एंड उससे जो है ऐड क्रिएटिव को डिज़ाइन करेंगे। बट उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियरली समझा देता हूँ, जैसे कि काफ़ी लोगों के मन में डाउट ये होता है कि हम इमेज ऐड चलाएँ या फिर वीडियो ऐड चलाएँ। सो ऑब्वियसली मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप वीडियो ऐड चलाओ। अभी तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि आपको कहीं पे भी अपना फेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली एआई का यूज़ करके अच्छा खासा वीडियो ऐड क्रिएटिव जो है डिज़ाइन कर सकते हो। बट उसके लिए आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत एआई को यूज़ करना जो है आना चाहिए। सो ईज़िली सिंपली आप जो है अच्छा खासा ऐड क्रिएटिव डिज़ाइन कर सकते हो। क्योंकि आप एक चीज़ समझो, अगर कोई भी पर्सन आपका प्रोडक्ट परचेज़ करता है,
सबसे पहले वो क्या चीज़ ऑब्ज़र्व करेगा, आप एक कस्टमर साइकिल समझो। जैसे कोई भी बंदा फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है और आप उससे रिलेटेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो आप स्टार्टिंग के 3 सेकंड में अपने प्रोडक्ट को पिच करोगे या फिर उसका हुक जो है क्रिएट करोगे। तभी तो वो कस्टमर जो है आपका आपके प्रोडक्ट के अंदर एंगेज होगा। आपका एड क्रिएटिव इतना अच्छा होना चाहिए कि वो कस्टमर आपके लैंडिंग पेज तक विज़िट ज़रूर करे। अब लैंडिंग पेज पे विज़िट करने के बाद में वो जो है आपका लैंडिंग पेज भी इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि वो आप ही के लैंडिंग पेज पे ट्रस्ट करे एंड आप ही के लैंडिंग पेज से उस प्रोडक्ट को परचेज़ करे। तो मतलब आप समझ रहे हो कि सबसे पहला फ्लो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या चीज़ है? आपके पास में एक बहुत अच्छा क्रिएटिव होना चाहिए। सेकंड चीज़ ऑब्वियसली आपके पास में फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट अच्छा खासा होना चाहिए कि अगर आपका कोई भी कस्टमर आपका पेज विज़िट करता है तो उसको ट्रस्टेड पेज जो है लगना चाहिए, तभी वो आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा, अदरवाइज़ वो आपका ऐड को भी स्किप करेगा और आपके प्रोडक्ट को भी परचेज़ नहीं करेगा एंड वो बाउंस बैक हो जाएगा। आपको अगर कस्टमर को सेल्स में कन्वर्ट करना है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ क्रिएटिव अच्छा होना चाहिए, सेकंड चीज़ फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पेज प्रॉपर आपको बनाना है, उसपे कंटेंट कैसे डालना है। अब ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं कवर अप नहीं कर पाऊँगा, सो दैट आप उस ये सब चीज़ें सीखना चाहते हो, तो आप मेरे 5 डेज़ की वर्कशॉप जो है जॉइन कर सकते हो। थर्ड चीज़ जो कि है आप किस तरीके का कंटेंट डालते हो उस पेज के ऊपर। थर्ड चीज़ जो कि है आपका लैंडिंग पेज, कि आप लैंडिंग पेज जो है हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज बनाओ ताकि कस्टमर आपके लैंडिंग पेज पे ही आके प्रोडक्ट को परचेज़ करे। फोर्थ और इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप कस्टमर को एड क्रिएटिव जो चला रहे हो, उसकी प्रॉपर ऑडियंस टारगेटिंग करो। मतलब कि सही ऑडियंस तक जो है आपका एड रीच होना चाहिए, तभी कस्टमर्स जो है आपके एड से प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि हमने जो है पूरा का पूरा स्क्रिप्ट वगैरह जो है रेडी कर लिया है। स्क्रिप्ट रेडी करने के बाद में हम आते हैं सिंपली गूगल वीओ 3 पे एंड हम यूज़ करेंगे गूगल वीओ 3 का ऐड क्रिएटिव को जनरेट कराने के लिए। यहाँ पे हम ऐड फाइल्स पे आते हैं एंड सॉरी ऐड फाइल्स पे नहीं टूल्स पे आते हैं, क्रिएट अ वीडियो विथ वीओ 3 करते हैं एंड देन यहाँ पे हम सारे का सारा जो हमने कंटेंट कॉपी किया है, मतलब जो स्क्रिप्ट्स वगैरह, वॉइस ओवर वगैरह हमने चैट जीपीटी के थ्रू जनरेट कराई है, वो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे एंड कुछ ही सेकंड के अंदर हमारा जो है वीडियो जनरेट हो के आ जाएगा। गाइज़ फाइनली जेमिनी के थ्रू हमारा ऐड क्रिएटिव पूरा का पूरा रेडी हो गया है। मेरे को काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़े इस ऐड क्रिएटिव को तैयार करने के लिए। लाइक काफ़ी ज़्यादा सीन, स्क्रिप्ट के अंदर मैंने चेंजेस किए मैनुअली बैठ के। देन आफ्टर हमारा फाइनल ऐड क्रिएटिव जो है रेडी हो चुका है। मैं आपको एक बार ऐड क्रिएटिव को प्ले करके भी दिखा देता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग ऐड क्रिएटिव है एंड आई होप कि इस पे हमें अच्छे खासे कन्वर्जन्स जो है मिल जाए, क्योंकि ऐड क्रिएटिव काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कस्टमर कन्वर्जन के लिए। कठिन परिश्रम आप देख और सकते हो ये प्रयासों ऐड का क्रिएटिव है हमारा। हमारी अपेक्षा उस अपरंपार महालक्ष्मी की होती है जिससे हमारे घर में व्यापार में सुख, समृद्धि एवं वैभव का निवास होता है। कमी, कर्जा और क्लेश या फिर लक्ष्मी की परेशानी इस बात का सूचक है कि महालक्ष्मी आपके घर या कार्यस्थल में सिद्ध नहीं है। अपार महालक्ष्मी सिद्धिकरण कूट मंत्र एवं पूजा विधि से आप उस रहस्यमयी विधि को जान पाएंगे जिसमें दुर्लभ महालक्ष्मी माँ हमेशा के लिए आपके पास निवास करेंगी। देखोगे कुछ इस टाइप का जो है ऐड क्रिएटिव हम लोगों ने रेडी कर लिया है एंड इस ऐड क्रिएटिव का यूज़ करके हम लोग जो है अच्छा खासा सेल जनरेट कर सकते हैं एंड अब जो से नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो है लैंडिंग पेज डिज़ाइन। तो मैंने लैंडिंग पेज भी जो है डिज़ाइन कर लिया है सुपर प्रोफाइल डॉट बायो के थ्रू। अब मैं अगर मैनुअली लैंडिंग पेज डिज़ाइन करता अपनी वेबसाइट पे, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता, बट हमें 24 आवर्स के अंदर ही ये सारी चीज़ें लॉन्च करनी है। तो अभी मैं सुपर प्रोफाइल डॉट बायो का यूज़ कर रहा हूँ पेमेंट्स एक्सेप्ट करने के लिए। मतलब कि हम ऐड के अंदर इस लैंडिंग पेज का लिंक लगाएँगे एंड देन इस लैंडिंग पेज के लिंक को लगाने के बाद में कस्टमर इस लैंडिंग पेज पे आएँगे एंड प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे। बट अगर इस पे हमें रिस्पॉन्स अच्छे आते हैं,
तो हम एक प्रॉपर लैंडिंग पेज डिज़ाइन करके उस पे एड्स रन करेंगे, क्योंकि उस पे हमें और भी अच्छे खासे कन्वर्जन्स मिलेंगे। बट अभी के लिए हम सुपर प्रोफाइल डॉट बायो का यूज़ करेंगे। और अगर आप लोग भी अपना डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हो बट कंफ्यूज्ड हो कि कहाँ से पेमेंट्स एक्सेप्ट करें, सो आई रिकमेंड कि सुपर प्रोफाइल डॉट बायो बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मैं खुद पिछले 2 सालों से ये ही प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ डिजिटल प्रोडक्ट्स का पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए। एंड आप मेरे रेफरल लिंक से साइन अप कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से जाके आप सुपर प्रोफाइल डॉट बायो पे साइन अप कर सकते हो। एंड अगर आप 99 रुपीज़ का मंथली प्लान सेलेक्ट करते हो सुपर प्रोफाइल डॉट बायो का, सो आपको जो पेमेंट कमीशन है, उस पे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो आप मेरे लिंक से साइन अप कर सकते हो। सो आप देखोगे अभी हमारी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है। अब बस एक सिंपल सी चीज़ बाकी रही है, जो कि है हमारा एड कैंपेन, जिस पे हम 2000 रुपीज़ स्पेंड करेंगे और देखेंगे कि क्या रिस्पॉन्स हमें मिलता है इस ऐड को लॉन्च करने के बाद में। सो मैं एक बार ऐड भी सेटअप कर देता हूँ। सो गाइज़ फाइनली मैंने जो है कैंपेन भी सेटअप कर दिया मेरे ऐड अकाउंट के अंदर। यहाँ पे आप देखोगे हम लोग जो है कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, लक्ष्मी मंत्रा का सेल्स कैंपेन है और सीबीओ रखा है कैंपेन। एंड आप देख सकते हो डेली बजट जो है मैंने 2000 रुपीज़ का सेट किया है। एंड इसके अंदर मैंने 3 एड सेट क्रिएट किए हैं, जो उनको मैं टेस्ट करने वाला हूँ। फर्स्ट जो एड सेट है, वो है हमारा ओपन टारगेटिंग। मतलब कि ओपन टारगेटिंग में एडवांटेज प्लस यूज़ करता है। मतलब मेटा खुद डिसाइड करेगा कि आपका ऐड किन लोगों को शो करना है। मतलब कि मेटा ही खुद डिसाइड करेगा कि आपके कस्टमर्स कौन है, आपके ऐड क्रिएटिव को समझता है, आपके लैंडिंग पेज को समझता है, देन उसके अकॉर्डिंग जो है आपका कैंपेन ऑडियंस तक रीच आउट होता है। सेकंड जो हमने लिया है कि हमने कुछ ऐड क्रिएटिव इस टाइप का डिज़ाइन किया है, क्योंकि दिवाली के टाइम पे लक्ष्मी जी की पूजा होती है। एंड जो लोग मतलब क्रेडिट में जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोन हो चुका है, सो इस टाइप की ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं, जिनको हम ईज़िली ये इस टाइप की ई-बुक्स वगैरह जो है सेल कर पाएँ। देन आफ्टर आप देखोगे हम लोग ने थर्ड जो एड सेट क्रिएट किया है, वो एस्ट्रोलॉजी का एड सेट है, जिसमें हमने होरोस्कोप्स, स्पिरिचुअलिटी, क्रिस्टल्स, इनकम, एस्ट्रोलॉजी और जेमस्टोन्स वाली ऑडियंस को जो है टारगेट किया है। सो बेसिकली हम 3 ऑडियंस टेस्ट करने वाले हैं इस 2000 रुपीज़ के एड क्रिएटिव में, इस 2000 रुपीज़ के बजट में, सॉरी। एंड अभी हम देखेंगे कि क्या हम लोगों को जो है इस पे रिस्पॉन्स मिलता है। एंड अब हम यहाँ पे आके कैंपेन को कर देते हैं पब्लिश। एंड पब्लिश करने के 24 आवर्स के बाद में हम देखते हैं कि क्या हम 2000 के बजट में प्रॉफिटेबल हो पाते हैं या फिर नहीं। जी, आप देख सकते हो ये है हमारा एड्स मैनेजर, जिससे हमने कैंपेन लॉन्च किया था। एंड फाइनली हमारे 24 आवर डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस चैलेंज कंप्लीट हो चुका है, जिसका बजट हमने 2000 रुपीज़ रखा था। 32 वेबसाइट परचेज जनरेट की है एंड 35 रुपीज़ कॉस्ट पर वेबसाइट रिजल्ट हमें आया है। 1100 रुपीज़ स्पेंट हुए, जबकि बजट हमारा 2000 रुपीज़ का था। 15 का रोएस हम लोगों ने जनरेट किया है। परचेज कन्वर्जन वैल्यू आप देख सकते हो 17,600 रुपीज़ का है। एंड मैं आप लोगों को एक बार ऐड अकाउंट जो है रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ, ताकि कुछ लोग ये ना बोले कि इंस्पेक्ट एलिमेंट करके एडिट कर दिया होगा। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा फाइनली ऐड अकाउंट जो है रिफ्रेश हो चुका है। स्टिल आप देख सकते हो कि 32 परचेज है एंड 35 रुपीज़ कॉस्ट पर रिजल्ट। एंड मैं एक बार अपना सुपर प्रोफाइल डॉट बायो का अकाउंट दिखा देता हूँ। अपार महालक्ष्मी सिद्धिकरण कटु मंत्र एवं पूजा विधि हमने सेल किया था, जो कि एक पीडीएफ की फॉर्म में है। 499 रुपीज़ पे सेल किया है। 32 परचेज जनरेट किया है। 17,000 रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। एंड अब तक मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करके 74 लाख रुपीज़ का रेवेन्यू जो है जनरेट कर चुका हूँ। बट सिंगल डिजिटल प्रोडक्ट का मतलब जो हमने 24 आवर चैलेंज किया था, उसमें हमने 17,000 का रेवेन्यू जनरेट किया है, जिसमें हमारा एड स्पेंड हुआ है समवेयर अराउंड 1100 रुपीज़। तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि हमने करीब-करीब जो है 15,000 प्लस का जो है प्रॉफिट जनरेट किया है विद इन 24 आवर्स। एंड सक्सेसफुली हमारा डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस चैलेंज जो है कंप्लीट होता है। एंड काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोगों ने इस प्रोडक्ट पे बनाया है। एंड इस प्रोडक्ट को मैं और भी बजट डाल के स्केल करने वाला हूँ।